अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ख़ास लाया हूँ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़, एक स्पेशल ट्रिक फार्मूले के साथ। 100% स्टूडेंट जो कि वो नहीं जानते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है। हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन हम नहीं जानते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है। तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं एक स्पेशल फार्मूला, एक ट्रिक के साथ जो आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती है। हर वो सवाल जिसे आप देख के ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो आपके सामने एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू है a4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस x4। अब देखिए, इसमें कॉमन नहीं निकल सकता। कॉमन कैसे निकलेंगे? अगर दोनों टर्म में ए कॉमन है तो x रह जाएगा, अगर तीनों में x नहीं है तो x कॉमन नहीं निकल सकता। अब क्या करेंगे, एक ऐसा फार्मूला तलाश करेंगे कि a4 और x4 को मैंने अरेंज कर दिया, x4 को मैंने सेकेंड टर्म पे रखा और इसको मैंने थर्ड टर्म पे रखा, क्योंकि मुझे a4 और x4 को एक साथ लिखने का फ़ायदा ये है कि मैं इसको एक फार्मूला बना सकता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन करनी होगी। अगर a4 को मैं a स्क्वायर बना दूँ और x4 को मैं b स्क्वायर बना दूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, लेकिन हमें फार्मूला नहीं मालूम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो इस वजह से बुक में जो पैटर्न है उसमें एडिशन करते हैं। एडिशन क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक ऐसा फार्मूला बनाते हैं इसमें कि हमें मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने बहुत ही ज़्यादा लेक्चर में देखा, सुना भी और समझा भी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब देखिए, हमारे पास a स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर a4 एक स्क्वायर मैंने फार्मूले का बाहर निकाल दिया। अगर मैं इसके साथ स्क्वायर नहीं लिखता तो ये तो 2 हो जाता और ऊपर क्या है 4, तो 2 2 जा 4। अब बी स्क्वायर की बात करते हैं। मैंने इसको बी स्क्वायर बना दिया। पहले मैंने अरेंजिंग की थी, x4 को मैंने यहाँ लिखा और इस वाली टर्म को मैंने इस तरफ। अब इसकी अरेंजिंग मैं कैसे करूँगा कि 2 2 जा 4, तो ये बी स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम सोचेंगे कि हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास 2 टर्म 3 टर्म हो और वो पूरा एक फार्मूला बन जाए, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हमें प्लस 2ab चाहिए। जब हम मैथ में कोई चीज़ ज़बरदस्ती ऐड करते हैं, खुद से हम दोनों साइड ऐड करते हैं, इक्वल के लेफ्ट पे और राइट पे। और अगर कोई चीज़ हम ऐड करते हैं उसे हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है 2, इसके साथ मैं इजाफी 3 प्लस ऐड कर रहा हूँ। हम मैथ में कोई सवाल के साथ कोई एडिशन खुद नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐड करूँगा तो साथ में क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 3 से माइनस करें 0, इस पे कोई असर नहीं पड़ा। इस सवाल के साथ मैं a2ab ऐड करूँगा, ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, क्योंकि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 2ab तो माइनस 2ab भी कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक जुमला लिखा कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। क्यों? a स्क्वायर मौजूद है, ये रहा, b स्क्वायर मौजूद है लेकिन 2ab नहीं। और अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू वो होगी जो इसके अंदर होगी, b की वैल्यू वो होगी जो हमने ये बनाई है। a स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने 2ab मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा। जब मैंने 2ab को ऐड किया है तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो वैल्यू यहाँ भी आएगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लस और यहाँ क्या होगा, माइनस। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे पीछे लिखे कोई मसला नहीं है। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये है कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है। यहाँ पर ये फार्मूला बन गया। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बच गया, माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस जो ये बचा था आखिरी में जो हमने लिखा था, हमने ये लिखा। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकाले तो 1 बचेगा।
एक ए स्क्वायर बचा, लेकिन मैंने दोनों में से जो स्क्वायर था वो मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सारी वैल्यू ए के लाएगी और ये बी के लाएगी। ए प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला बन गया। अब काम की बात पे आए, यही सवाल को मैंने दोबारा रिपीट किया है यहाँ पर, जो मैं एक सरप्राइज जो मैं देना चाह रहा था एक स्पेशल ट्रिक के साथ, वो देखे। YouTube चैनल का मकसद ही यही है कि आप बिल्कुल आसान होके पढ़े, आसान होके ट्रिक के साथ पढ़े और एक ऐसे फार्मूले के साथ जो आपको हर सवाल को ईजी कर सकता है। आप सवाल को देख के ही जज कर सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला फार्मूला लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। इस सवाल को देखे मैं यहीं तक तो सेम रखता हूं, आप सिर्फ स्टेप गिने कि कितने स्टेप में इसका आंसर आता है और कितने स्टेप में इसका आंसर आता है। अगर मैं इसे बनाऊं यही पैटर्न ए स्क्वायर यहां पर प्लस यहां मैं बनाऊं बी स्क्वायर, अरेंज कर रहा हूं मैं इसको, मैं आखिरी में लिख रहा हूं, और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर। अब देखिए, अब काम की बात पे आएगी। काम की बात यह है कि आपको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू ये a प्लस बी अपनी जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2a इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वल से पहले या इक्वल के बाद कोई भी चेंज अगर आप करते हैं चेंजिंग तो साइन अल्टरनेट हो जाता है। अल्टरनेट का मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या बचेगा 2ab। अब अगर आप गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या बनाया, ए की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर ए की वैल्यू है ए स्क्वायर और बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं फार्मूला पुट करूंगा कि ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा। ए की वैल्यू मैंने क्या रखी है ए स्क्वायर और प्लस बी की वैल्यू मैंने क्या रखी है एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2। ए की वैल्यू क्या रखी है ए स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या रखी है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसके साथ जो आखिरी में चल रहा था वो क्या था कि प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वही पैटर्न आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से 1 निकाले तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इसको अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो ए एक्स दोनों की पावर में होल स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप फार्मूला और तीसरे स्टेप में वैल्यू। यहाँ पे देखें एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर बी स्क्वायर, फिर ये पूरा फार्मूला लिखा, फिर दोबारा 2ab, फिर इससे माइनस किया हमने, माइनस करने के बाद फिर फार्मूला लगाया, फिर इसके बाद ये फार्मूला लगाया, फिर ये। तो यहाँ तक कितना आसान हुआ कि ए स्क्वायर अभी से आपको याद होना चाहिए कि अगर क्लास में कोई टीचर पूछे या कोई स्टूडेंट पूछे कि बताओ भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो है ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन आपको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या फार्मूला है। तो अभी से आप याद रखें कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब चलते हैं इसी के एक सवाल करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये सवाल इसकी वैल्यू और फार्मूला कैसे पुट करते हैं। अब हम पुट करेंगे फार्मूला हम कैसे पुट करेंगे, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है b4 और b स्क्वायर प्लस 1। फैक्टराइजेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है। इस वजह से आप पिछली वीडियोस को देखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर एक वीडियो को देखें ताकि आपके पास ये काम आसान हो जाए। आसान ये कैसे होगा, अब मैं एक ट्राई करता हूँ इस सवाल के साथ कि इसको मैं कैसे सोल्व करूँ। सोल्व में ऐसे करूँगा कि मेरे पास दो वैल्यू मौजूद है b4 b स्क्वायर और प्लस 1। क्या इस b4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि b स्क्वायर, या बाद में लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं b4 प्लस 1 प्लस b स्क्वायर। ये मैंने क्यों बाद में लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके बाद 2ab आएगा और 2ab में से जब एक b माइनस करेंगे तो खुद ही b स्क्वायर बन जाएगा। इस वजह से इस सवाल में मैंने b स्क्वायर को क्या रखा 1, तो a स्क्वायर इसको मैंने a स्क्वायर बना दिया प्लस 1 के ऊपर मैं ज़बरदस्ती स्क्वायर लगा रहा हूँ
क्यों? 1 1s आर 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा, जो तीसरी वैल्यू है वो ऐसे लिख दी। अब मुझे फिर मालूम है कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है। अब तो आपको याद हो गया होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दे, ये फार्मूला है। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने क्या रखी है, बी स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या रखी है 1 और इसका होल स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू क्या रखी है बी स्क्वायर और 1 की वैल्यू क्या रखी है, बी की वैल्यू क्या रखी है 1, और यहाँ पर इसके साथ जो बी स्क्वायर था वो ऐसे ही आएगा। अब देखिए ये तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 1 ज़ा 2b स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b में से एक b माइनस करें तो आपके पास बचेगा b स्क्वायर। अब फिर ये फार्मूला बन गया। अगर इन सबको मैं a बोल दूं और इसको मैं b बोल दूं तो ये कैसे बनेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। और गुड रिजल्ट करने के लिए, अच्छी वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके और इसकी सेटिंग में इसकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के आप एक बेहतरीन बोर्ड को देख सकते हैं। हर एक सवाल आपके सामने मेंशन होगा, जो दोनों तरफ एक ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपके पास। अब ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इन सबको मैं क्या लिख रहा हूँ, a प्लस बी, b की वैल्यू हमने क्या रखी है प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। ये जो बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये फार्मूले का आ गया। तो ये ऐसे एक सवाल ऐसे सॉल्व हो गया। आपको खुद ये देखना पड़ेगा कि इसमें से ए स्क्वायर क्या है, इसमें से बी स्क्वायर क्या है, और इसमें से मैंने कौन सी टर्म को बाद में लिखना है ताकि बाद में वो हमारे काम आ जाए, माइनस 2ab से माइनस हो जाए। तो ये आपके पास एक सवाल ये था। अब हम देखेंगे इसके मज़ीद सवाल कि आप किस तरह एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और 9-10 स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ख़ास है ये, जिसमें आपको एक ट्रिक के साथ और आसानी के साथ हर एक वैल्यू और हर एक क्वेश्चन को आसानी से हम देख सकते हैं। अब तीसरा सवाल हमारे पास है, हम देखेंगे कि आपके पास है Z8 प्लस Z4 प्लस 1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें देखें कि अगर इसे मैं a स्क्वायर बना दूं, ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, तो वो इजाफी हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 4 2 ज़ा 8। हमें यह याद रखना होगा, सिर्फ स्क्वायर को बाहर लेके जाएंगे और स्क्वायर में अंदर जितनी कमी होगी उसको पूरा करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 और स्क्वायर भी बन गया। बी स्क्वायर मैं किसको बनाऊंगा 1 को, और ये Z4 आप सेकेंड टर्म को मैंने थर्ड टर्म पे रख दिया। यहाँ पर मुझे फार्मूला मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है, बराबर तो नहीं था लेकिन हमने बराबर बना दिया, फार्मूला को हमने प्रूफ कर दिया, माइनस 2ab। अब जहाँ पर a है, जहाँ पर हमारे पास a है वहाँ पे मैं लिखूँगा a, और जहाँ पर है b वहाँ लिखूँगा b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab, b की वैल्यू हमारे पास है 1, ये याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ जो आखिरी में Z4 जा रहा है वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए अगर इस सब को मैं a4 बोल दूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2z में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z4 और प्लस Z4। 1 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वैसे ही रहती है। अब क्या लिखेंगे Z4 प्लस 1 स्क्वायर, 2z में से एक z निकाले तो 2 सिर्फ और सिर्फ एक Z4 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर इसे मैं a स्क्वायर मान लूँ प्लस और इसे मैं b स्क्वायर मान लूँ, लेकिन b स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ऐसा नंबर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके z स्क्वायर आ जाए, लेकिन स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4, कमी पूरी करेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसमें ये सारी वैल्यू a हो गई, Z4 प्लस 1 a प्लस z स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस
जेड स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर हमने जेड स्क्वायर रखा और 1 रखा हमने, और इस तीसरी वैल्यू को बाद में रखा। तो इस तरह से ये वाला बहुत ही आसान हो गया हमारे पास। एड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, फिर 2ab को इसके साथ लिखेंगे, -2ab इसके साथ, फिर दोनों को फार्मूला बनाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट और मुश्किल होगा, लेकिन ये एक प्रूफ फार्मूला है जिसमें मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया, और इसी को देके हम ये सवाल कर सकते हैं। अब आ जाए कुछ नए सवालों के साथ जो इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। चेंजिंग इसमें क्या है कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो फैक्टराइज द फॉलोइंग, और आपके पास लिखा हुआ हो x4 + 4y²। अब इसे कैसे बनाएंगे, खुद इसको जज करें कि ये क्या बनेगा। अगर मैं इसको x² बनाऊं और 4y² को b² बनाऊं, तो फिर वही फार्मूला बनेगा a² + b²। चलो ट्राई करते। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको a² बना देता हूं, a² प्लस b² में कैसे बनाऊंगा, ऐसा नंबर जिसको मैं 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके b² आ जाए, वो होगा 2 2 * 4, और इसके जो स्क्वायर है वो मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये याद रखें ये जो स्क्वायर है वो सब के साथ होता है। 2 2 * 4 x4 और प्लस 2y = 2y² और 2 2 * 4। अब ये एक फार्मूला बन गया जो कि मैंने आपको बताया है कि a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अब a की वैल्यू मैंने अंदर क्या रखी है, x² प्लस b की वैल्यू मैंने क्या रखी है, b² - 2ab, यहाँ पे आ जाएगा 2ab। और इसके साथ अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम करेंगे कि 4y², इसके हम वैल्यू मालूम करेंगे। हमारे पास एक मिस्टेक इसमें हो सकती है कि अगर इसे मैं a² बनाऊं और इसे मैं b² बनाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, -2x², बल्कि 2 2 * 4x² और सिर्फ y। ये सिर्फ y नहीं होगा। अब आप इसको चेक करें कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ये मसला आ रहा है कि ये 4x² y है, तो रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं बल्कि 4 होना चाहिए। बुक में गलती हो सकती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a², 2 2 * 4। अब यहाँ पे b² और यहाँ पर b²। जितनी प्रैक्टिस करेंगे बुक की गलती भी निकाल सकते हैं आप। कभी कभी बुक में आंसर गलत होता है पीछे, और कभी कभी बुक में क्वेश्चन भी गलत होता है, तो आप इसको देख के ये सारी वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि इन सब को अगर मैं a मान लूँ और इसको मैं b, लेकिन b थोड़ा बनाना पड़ेगा, a² होल स्क्वायर, ये तो बना हुआ है पहले से। इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर 2 में अंदर रख दूँ और होल स्क्वायर में कर दूँ। देखो 2 2 * 4, 2x² और y²। अब मैं क्या करता हूँ, ये फिर फार्मूला बन गया a² - b², जो कि बराबर होता है a + b a - b। तो यहाँ पर मैं एक मरतबा क्या लिखता हूँ, यहाँ मैं पूरा a फिर प्लस फिर ये वैल्यू लिखूंगा और फिर पूरा a माइनस फिर ये वैल्यू लिखूंगा। कैसे कि a प्लस 2xy, ये सारी वैल्यू a प्लस 2xy, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में a मतलब ये पूरा a माइनस 2xy, क्योंकि a प्लस b और a माइनस b, ये आपका बन गया आंसर। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगर आपके पास तीसरा टर्म नहीं है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसके अलावा आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो अब मैं आई होप कि आप लोगों को ये आसान हो गया होगा और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ आपको फार्मूला बनाना है। फार्मूला अगर प्रूफ हो गया तो इसका मतलब आप काम सही कर रहे हैं। अब हम ट्राई करेंगे किसी और क्वेश्चन को।
जैसे आपके पास मौजूद है कि आपके पास क्वेश्चन है 4t² प्लस 6 to 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, अगर सवाल मैं खुद से बनाने की कोशिश करूं तो ये मैं 2 बना सकता हूं, यहाँ पे 2² और 2² लिख सकता हूं, बल्कि सॉरी 2 नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 है तो t² और 2 2 4 प्लस ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके जिसका परफेक्ट स्क्वायर 625 हो। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 625। अगर ये पैटर्न समझ नहीं आ रहा तो हम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इसको 5 से करूँ, 5 1 5, ये यहाँ चला गया 1, 5 2 10, 2 यहाँ चले गए, ये क्योंकि ये तो 12 थे, 2 वहाँ पे कैरी चले गए, 5 5 25। अब अगर मैं 5 से करूँ तो 5 2 10, क्योंकि 1 नहीं हो रहा तो हम दोनों एक साथ करेंगे और यहाँ पे 2 कैरी चला जाएगा तो 5 5 25, 5 5 25 और यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5। अब हमारे पास 5 कितने आ गए? 5 हमारे पास आ गए, 2 5 अलग और 2 5 अलग। अब एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि हमेशा याद रखें, जब आपके पास पावर सेम हो तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके मैं आपको प्रूफ देता हूं कि 5 5 25 और इसकी पावर क्या हो गई? होल स्क्वायर। क्यों? आप देखें कि अगर आपके पास लिखा हो 2² और यहाँ पे लिखा हो 3² तो 2 2 4 और 3 3 9, 4 9 36, ये तो 36 हो गया। अब अगर मैं इसको दोनों को, क्योंकि पावर सेम है दोनों में, मैं इन दोनों को बेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब हमारे पास पावर सेम आ जाए तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बेस ये है 2 और 3 और इनकी पावर क्या है? 2 और 2। तो यहाँ पर 2 3 6 और दोनों में जो पावर सेम थी उसको मैंने एक मरतबा लिख लिया। अब देखिए 6 6 36। तो इससे हमें ये पता चला कि आप किसी भी दो सेम पावर को एड एक मरतबा लिख सकते हैं और उनकी बेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625। अब फिर ये एक फार्मूला बना, हर वैल्यू के साथ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो a की वैल्यू होती है, जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो b की वैल्यू। ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ तो स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस फार्मूले के, ये फार्मूला बना दिया। फार्मूले में इसके बाद जो a प्लस बी है उसके अंदर स्क्वायर नहीं है, तो हम इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। हाँ, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हम होल लगाएंगे। माइनस 2a की वैल्यू आपने क्या रखी है? 2t और आपने b की वैल्यू क्या रखी है? 25। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या बनेगा। अब यहाँ पर ये क्या आएगा कि 2t प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 2 4 और 5 25 100। इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा? t। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ एक ऐसी वैल्यू प्लस कर देता हूँ जिसके साथ हमारे पास स्क्वायर आ जाए। स्क्वायर कैसे आएगा हमारे पास कि अगर मैं 625 को परफेक्ट स्क्वायर बनाता तो मेरे पास दो चीज़ें आती। एक आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आती? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा? 2 2 4 और 4 25 100। 100 मतलब क्या है कि 100t आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्राई करो तो ये फिर एक 2t स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर pt स्क्वायर की कमी है, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर जब मैं ये देखें, जब मैं 2 के ऊपर स्क्वायर लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए, वो है 10 10 100। तो जब t लिखूंगा यहाँ पे तो t के ऊपर स्क्वायर तो नहीं था और रूल के मुताबिक ये स्क्वायर तो दोनों के साथ होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। फिर ये बुक में मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर होगा। यहाँ देखें, और यहाँ पे कितना होगा? t4। आप लोग चेक करें, ये t4 आएगा, आंसर में भी ये t4 आएगा। ये t4 2 2 4। अब ये t स्क्वायर, तो यहाँ पे t स्क्वायर आ गया, यहाँ पे t स्क्वायर और यहाँ t स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो बराबर होता है
ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर एक मरतबा इसको मैं ए प्लस बी में लिखता हूँ और इसको ए माइनस बी में। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2t² प्लस 25 ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई में लिखता हूँ 2t² प्लस 25 ए माइनस बी। तो ये आपका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको a² प्लस b² का फार्मूला बहुत आसानी के साथ और एक ट्रिक के साथ समझ आया होगा। तो ये a² प्लस b² का फार्मूला है जो हमें बताता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आप किसी भी दो नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं और उसको आप माइनस 2ab कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए एक स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद सॉल्व करेंगे कि किसी भी वैल्यू को आसानी से, टर्म को आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा या कॉमन निकलेगा और या आपके पास इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको कि पहले कॉमन निकालेंगे, कॉमन नहीं निकलेगा तो हम फिर फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला भी नहीं निकलेगा तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको हर एक फार्मूला, हर एक वैल्यू बिल्कुल फटाफट आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इस वीडियो को अभी स्किप करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको काम आसान लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है मेरे एक वीडियो देखने का। तो चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। वीडियो को शेयर करें लाजमी और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।